कर रही हूँ, सब चीज सत्संग के बाद हम्म। बदलाव फील हो रहा है। चीजों को हैंडल करने में, परिस्थितियों को हैंडल करने में मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ओके। सामने वाले को ना दिखे तो भी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए ना। बिल्कुल। दूसरों से तो आप फोकस पूरा ही हटा लीजिए कि वो जी। कैसे चल रहा है, वो आपके बारे में, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हमें वो उतना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल सोचना ही बंद कर दें। है ना? हमें केवल अपने बारे में सोचना है कि मैं सही हूँ कि नहीं। अपने हृदय से पूछ ले कि मैं सही हूँ। आप अपनी नज़रों में सही हैं तो बस सही हैं। दूसरा क्या सोच रहा जी। है, आपको एक्नॉलेज कर रहा है, आपके बदलाव को देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा, वो भी छोड़ दें। मतलब सोचना नहीं है, करना हमें वही है। क्या करना है? अनकंडीशनल लव देना है, शिकायतें नहीं करनी है, ब्लेम नहीं करना है। जैसे हम, एक माँ अपने बच्चों के साथ अनकंडीशनल होती है ना? अपना जो बच्चा होता है वो 100 गलतियाँ भी करता है तो भी उसके साथ अनकंडीशनल खड़ी रहती है। हर जी। जी। मुमकिन कोशिश करती है कि अपने बच्चों के पर्दे भी ढाँकती है कि भाई दुनिया को पता ना चले कि मेरा बच्चा ऐसा है, उसने गलतियाँ की है, और उसे सुधारती भी है, और दुनिया के सामने एकदम डिप्लोमेटिक वे में बताएगी कि मतलब उसकी कम से कम बदनामी हो, तो हर तरह से उसको सपोर्ट करती है। तो यही अनकंडीशनल जी। लव हम सीखते हैं जब हम एक माँ बनते हैं। तो बस वो ही अनकंडीशनल भाव हमें सबके लिए लाना है ना? जहाँ तक जितना हो सके कि ये भी बच्चा है, ये जैसे मैंने ही पैदा किया हो वैसा बच्चा ही समझना है। अगर बहुएं हैं तो वो हमें माँ ना समझें, लेकिन हम सास की तरह ना ट्रीट करें, माँ की तरह करें। कि जैसे मेरी कोख से पैदा हुई है, उसमें 100 गलतियाँ हों, पर मुझे फिर भी एक सपोर्टिव होके, है ना, बिना शिकायत के, बिना ब्लेम के, बिना उसे इग्नोर किए, हर तरह से जितना हो सके प्रेम, प्रेम दीजिए, बस अनकंडीशनल लव दीजिए। बाकी कुछ करे ना करे, बस आपकी तरफ से अनकंडीशनल लव बहता रहे। और जब ये बहना शुरू हो जाएगा तो चीज़ें अपने आप बहुत कुछ चेंज होता है। एक इंसान हमें प्यार नहीं कर रहा पर आप करते ही जा रहे हो, करते जा रहे हो बिना एक्सपेक्टेशन के, देन इट्स ओके। क्योंकि आपका स्वभाव है। जैसे गंगा नदी बह रही है, अब उसमें जो भी नहाए, चाहे पापी नहाए तो भी वो ठंडक दे रही है उसे उतनी ही। जो उसकी शक्ति है वो सबको दे रही है एक जैसा। वो नहीं सोच रही कि अरे ये तो कौन आ गया मेरे अंदर, मैं इसको तो नहीं दे रही, ये तो अच्छा इंसान नहीं है, मैं तो नहीं दे रही। तो बस आप प्रेम देते जाए, सामने वाला समझे ना समझे, कदर करे ना करे, और हो भी सकता है वापस आपको और गलत ही समझा जाए, ये भी हो सकता है, बट स्टिल आप गंगा गंगा की तरह बहते जाओ, प्रेम देते जाओ, और आपको जो सही लग रहा है, जितना सही लग रहा है। नीलम जी म्यूट कर लें। नीलम मैं विनायक जी, बताती हूँ कैसे म्यूट मैंने म्यूट नीचे। करना सीखा है। हाँ मैं बताती हूँ। नीचे क्रॉस है ना, सबसे नीचे एक क्रॉस के बगल वाला जो है ना माइक, जहाँ है माइक, उसको टच कीजिए। लास्ट से सेकंड, हाँ लास्ट सेकंड, शुरू से थर्ड नंबर पे आता है, उसको टच कीजिए। मेरे फोन में ना ये सेंटर में है, एक क्रॉस का साइन है और साइड में स्पीकर वाला साइन है, बीच में ये माइक वाला साइन है। तो किसी किसी के फोन में ऐसे होता है, बीच में होता हाँ है। देख लीजिए उसे माइक। टच करेंगे। हाँ माइक का साइन देखिए सबका, अब म्यूट आ रहा होगा ना, इसी तरह का आइकन एक आएगा। सेकंड या थर्ड में देखिए कहाँ है, उसको टच कीजिए। सिर्फ टच करना है, वो म्यूट हो जाएगा। शिव जी की पिंडली की टाइप का साइन है उसका। उन्हें देखिए। नहीं समझ में आएगा। ओके कोई बात नहीं, आप फिर या तो कोई काम ना करें, नहीं समझ आ रहा तो आप बैठ के सुने। हाँ अब आ गया, ठीक है, हो गया आपका म्यूट। राइट। तो हमें जितना हम अनकंडीशनल हो जाएंगे, है ना, जब हम किसी को, हमारे साथ किसी ने बुरा किया और हम उसको अनकंडीशन नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा? मन मुटाव होगा, शिकायतें होंगी, दूरियां पैदा होंगी। लेकिन अगर हमारे अंदर से, और ये दूरियां क्यों आती हैं, मन मुटाव क्यों आता है? क्योंकि हमें ये फील होता है सामने वाला गलत है, सामने जो भी उसने किया वो सही नहीं किया, और जस्टिफिकेशन होती है हमारे अंदर कि नहीं ये गलत है। सारी चीज़ें माफ़ की जा सकती हैं पर ये चीज़ माफ़ नहीं मैं की कर सकती, या ये चीज़ गलत है, ये किसी कीमत पे भी सही नहीं है जो उसने किया। तो जब इस तरह की कई बार हमारे सामने कोई सिचुएशन होती है तो हमारा जो प्रेम है ना बहना बंद हो जाता है। हम खुद ही उसके ऊपर पत्थर रख लेते हैं,
और नुकसान किसका होता है? हमारे खुद का ही होता है। और क्योंकि हमने इतनी नाराज़गी उस व्यक्ति के प्रति रख ली, तो हमारा जो झरना है सबके लिए बहना बंद हो गया। अब डिप्रेशन में क्यों जाते हैं लोग? वो इसलिए जाते हैं कि दुख तो किसी एक ने दिया था, पर हमने सारी दुनिया से मुख मोड़ लिया, सारी दुनिया से ही प्रेम का रिश्ता नाता खत्म कर दिया। तो इसीलिए कहा कि एक के प्रति भी जो प्रेम देना बंद मत करिए, आपका सबके प्रति देना बंद हो जाएगा। यदि आपने किसी एक से बोलना बंद की, बातचीत बंद कर दी, तो आप ही कहीं श्रिंक हो जाओगे। तो जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, प्रेम देते जाइए, बिना ये दिमाग लगाए, बिना ये अपने जस्टिफिकेशन लगाए कि नहीं सामने वाला तो गलत है, मैं सबसे कर सकती हूँ, इस व्यक्ति को नहीं माफ़ कर सकती। तो आपने एक को नहीं किया तो आपने समझो सबको ही नहीं किया। आपने एक के लिए यदि जगह नहीं रखी तो पूरा ही ताला बंद हो जाए। एक के लिए बंद है तो सबके लिए बंद है, ऐसा समझ लीजिए कि दरवाज़ा यदि बंद है तो बंद है, चाहे वो एक के लिए बंद है या सबके लिए बंद है। ऐसा नहीं कि एक के लिए बंद है और सबके लिए खुला है, या तो वो पूरा ही बंद है या तो पूरा ही खुला है। ठीक है, तो हमें चूज़ करना है कि हम क्या चाहते हैं, कि हमें खोल के रखना है कि बंद करके रखना है। एक कहानी याद आ रही है कि एक बुद्ध थे, जब उनके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरी मित्र ने मुझे इतना धोखा दिया है कि मैं उसकी वजह से मेरे को इतना दुख हुआ और वैराग्य आया कि अब मुझे आप संन्यास दे दीजिए। उस समय संन्यास यही होता था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आओ, भिक्षु बना देते थे बुद्ध, और उनके पास ही रहना होता था। तो उसके व्यक्ति के अंदर इतना वैराग्य आ गया था, इतना दुख आ गया था कि उसने पूरा संसार छोड़ने का निर्णय लिया और बुद्ध की शरण में गया। तो बुद्ध ने जब सारी कहानी सुनी कि कैसे उस व्यक्ति ने धोखा दिया और वो उस व्यक्ति की वजह से संन्यास लेने आ गया है, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हें संन्यास देने के लिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पे मैं संन्यास दे सकता हूँ। बोलिए बताइए। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बोले बस सब कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी। वो बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहली भिक्षा आपको उस मित्र के घर में जाके मांगनी पड़ेगी जिससे आप नाराज़ होके आए हो। ठीक है ना? तो वहाँ पे देखिए, जिस व्यक्ति से वो नाराज़ होके संन्यास के लिए चल पड़ा, इतना दुखी, इतना परेशान, और बुद्ध ने कहा शुरुआत वहीं से करनी है, जहाँ से तुम्हें घाव मिला है ना, वहीं से शुरुआत करनी है, वहाँ जाके भिक्षा मांगनी है। और वो व्यक्ति गया। कहानी कहती है कि वो व्यक्ति गया, और जब उसने भिक्षा मांगने के लिए वो खड़ा हुआ और उसने भिक्षा मांगी, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, वो पिघला जा रहा था, क्योंकि गुरु का भी हाथ था, आशीर्वाद था। उसके अंदर कुछ हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि वो पिघल गया और आंसू बह रहे हैं। और जब वो मित्र बाहर आया, उसने देखा कि वो मेरा जो मित्र है जिसको मैंने धोखा दिया था और इतना गलत व्यवहार किया था, अब वो भिक्षु बन के मेरे सामने खड़ा है। तो उसके आंसू देखे जब, और उसको इतना धक्का लगा कि ये क्या हो गया, वो भी पिघल गया, और उनके जो बीच का मन मुटाव था वो सदा के लिए ख़त्म हो गया, और दोनों ही फिर बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। तो कहने का इस शिक्षा से ये शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि शुरुआत तो करनी पड़ेगी, उस व्यक्ति को माफ़ तो करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को माफ़ किए बिना हमारा जो है गति आगे बढ़ जाएगी। परमात्मा ये नहीं पूछेगा अगर मरने के बाद कि अरबों के लोग थे तो उनको तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये पूछेगा कि इस एक व्यक्ति को क्यों नहीं माफ़ कर पाए। जो सारी दुनिया के लिए आपको प्रेम था, उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इस एक व्यक्ति को क्यों नहीं माफ़ कर पाए, क्यों नहीं उसको प्रेम दे पाए, बावजूद इसके कि इसने आपके साथ बुरा भी किया, पर आप फिर भी प्यार कर सकते थे, फिर भी उसे गले लगा सकते थे, फिर भी उसे माफ़ कर सकते। क्यों नहीं किया? ये लेसन क्यों नहीं सीखा? अब अगले जन्म में फिर जाओ और ये लेसन सीख के आओ। आप दोबारा फिर आओगे, फिर वही लेसन सीखोगे।
तो क्यों हमें बार बार आना है? क्यों नहीं हम इसी जन्म में लेसन सीख के जाते और ये हमारा आखिरी जन्म हो जाए, कि हमें दोबारा आना ही ना पड़े इस जगत में, और अगर आते भी हैं तो ये सब भोगना ना पड़े कि बार बार वही लेसन सिखाए जा रहे हैं, वही लेसन, वही फेल होके जा रहे हैं, फिर वही लेसन सीख रहे हैं। राइट? तो माफ़ करना, दूसरे की गलतियों को लेट गो कर देना, यही पहला हमारा, जो हम सन्यासी हैं या हम स्पिरिचुअल पाथ पे हैं या हम अपने आप को परमात्मा से जुड़ा हुआ मैं सोचते हैं कि मैं परमात्मा से कनेक्शन है मेरा, तो हमें ये करना ही है। क्योंकि कर्मों के हिसाब की वजह से हम जो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं कर्म, उसकी वजह से ही हमें बार बार आना पड़ता है। यदि हमारा कोई भी किसी व्यक्ति से रिश्ता पूरा अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, तो नेक्स्ट बर्थ में भी आना ही पड़ेगा उसके साथ। फिर अपने जो कर्म हैं वो पूरे करने पड़ेंगे आपको। वही लोग दोबारा मिलेंगे, वही लोग दोबारा मिलेंगे, और आपको उनके साथ जो भी है व्यवहार करना पड़ेगा, अच्छा बुरा, और उसको शून्य करना पड़ेगा। जब तक शून्य नहीं होता, आप वो बार बार आप पाओगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो लोग करते हैं, आप लोगों ने कई वीडियोस देखी होंगी कि वही वही लौट लौट के आ रहे हैं। वही जो दादी थी वो अब पोता बन के आ गई, वही वही पत्नी, कई जन्मों में वही पत्नी आ रही है, या वही पति कभी दोस्त बन के आ रहा है, कभी बेटा बन के आ रहा है। तो वही रिश्तेदार में वही आत्माएं बार बार क्यों आ रही हैं? क्योंकि अधूरी चीज़ें रह जाती हैं, हर जन्म में कुछ अधूरा रह गया। अब कैसे मापदंड हो अधूरा रह गया? मापदंड ऐसे होगा कि या तो हमारे को राग होगा या द्वेष होगा लोगों के प्रति। यदि हमारे रिश्तों में, फ्रेंड सर्कल में राग या द्वेष दो चीज़ें हैं, तो आपका अभी शून्य नहीं हुआ है। या तो आप राग में हो या तो द्वेष में हो, तो आपको बार बार वो शून्य करने के लिए आना पड़ेगा। जिसके साथ शून्य हो जाएगा उसके प्रति ना तो राग होगा ना द्वेष होगा, न्यूट्रल हो जाओगे। जैसे वो है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और अनकंडीशनल लव जो है वो सबके प्रति आपका एक जैसा बहता रहेगा। ठीक है ना? और जहाँ तक द्वेष की बात है, अब द्वेष क्या है? शिकायतें, नीचा दिखाना, ईर्ष्या या बदले की भावना, किसने मेरे साथ बुरा किया मैं भी बुरा करूं, इसको मज़ा सिखाऊं, इसे सबक सिखाऊं, ये सब द्वेष में आता है। तो यदि बिना द्वेष के हम किसी को कुछ सिखा पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम द्वेष, नफ़रत बिल्कुल ना रखें, घृणा बिल्कुल ना रखें, शिकायत बिल्कुल ना रखें, ताकि हमारा उस व्यक्ति के साथ जो भी कार्मिक है वो यही शून्य हो जाए। और माफ़ कर दें और ब्लेसिंग्स दें, रोज़ ब्लेसिंग दें उस व्यक्ति को। जो जिस व्यक्ति से नाराज़गी है रोज़ ब्लेसिंग दें, रोज़ ब्लेसिंग दें। देखना धीरे धीरे आपके अंदर वो कटुता तो रहेगी ही नहीं, क्योंकि ब्लेसिंग जब आप दे रहे हो तो कटुता का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेस्ट है उसे ब्लेस करें। एक परमात्मा इसे आप अपने मार्गदर्शन में इन्हें आप सद्बुद्धि दें, या आप उनका विवेक जागृत हो कि ये सही कर्म करें, और सही इनका भी जो भी इनकी कमियां हैं परमात्मा आप दूर करिए। तो आप एक प्रेयर कर सकते हैं, उनके लिए ब्लेसिंग दे सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, है ना, लेकिन बिना राग द्वेष के। और भी एक कारण है दोबारा आने का कि हमारी वासनाएं, इच्छाएं यदि बहुत ज़्यादा हैं, यदि हम बहुत अतियों में जीते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपने कुछ ठान लिया है कि ये मुझे करना ही है, मुझे ये करना ही है, और आप कर नहीं पाए, बीच में मृत्यु आ गई, तो आपको दोबारा उस चीज़ को पूरा करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि शून्य नहीं हुआ ना। यदि आप बिना करे भी उसे शून्य कर देते कि ठीक है किस्मत में होगा, प्रभु चाहेगा, प्रभु इच्छा से हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मुझे मेरी तरफ से मैं करता ना बनूं। ठीक है ना? आपका जो भाव नहीं है, हाँ ठीक है अंदर है, अगर ऐसा कुछ हो तो मैं कर लूँगा,
तो फिर शून्य हो जाता है। लेकिन यदि आपको लगता है मुझे करना है, मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, कुछ ये करना है, वो करना है, कईयों के अंदर बहुत होता है, कुछ आश्रम बनाने हैं, कईयों को होता है मुझे मेडिटेशन सेंटर बनाने हैं, कुछ को लगता है समाज सेवा करनी है, कुछ को लगता है मुझे 4 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना है धन, कि मेरी 4 पीढ़ियाँ खाएं, मैं इतना धन इकट्ठा कर लूँ। कुछ भी हो सकता है वो आपकी वासना। तो यदि वासना है और वो अभी अधूरी वासना है, तृप्त नहीं हुई है, तो भी दोबारा दोबारा आना पड़ सकता है। चलिए, तो आपसे भी प्रश्न है, पूछती हूँ, आप लोग बताएं। संतोष जी म्यूट कर लें। हाँ जी, कोई पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चन? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्या किया जा सकता है? हेलो, हाँ जी, मैं हाँ जी। मंजू बोल रही हूँ। हाँ मंजू, बोलो बोलो। हाँ, ये जो हेमा जी ने पूछा है, हम्म। इसमें एक आंसर में इसमें एड ऑन थोड़ा सा ये भी हो सकता है हम्म। कि हम फैमिली में अगर हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चल रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति ना हमें, कई बार ऐसे होता है कि दूसरा व्यक्ति फैमिली में हमें उस चीज के पीछे टॉन्ट भी करता है कि क्या फायदा सत्संग का, क्या फायदा मेडिटेशन का। क्योंकि वो लोग तो ना एक, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारे में और हमारे में कोई फर्क नहीं है, तुम्हारा सत्संग करना या तुम्हारे को स्पिरिचुअल पाथ पे आना यूजलेस है। उससे उनकी ईगो सेटिस्फाइड होती है, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं तुम कोई कुछ अच्छे नहीं हो गए हो। लेकिन उसमें क्या है कि उनकी वो एक्सपेक्टेशन है, कुछ ना कुछ वो फुलफिल नहीं हुई तो उन्हें हर्ट करने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारे लिए कि हमारा एग्जाम है, परीक्षा है हमारी, कि हम अपने मार्ग में जहाँ पे हैं उसमें हम इसमें हिल रहे डुल रहे तो नहीं है दूसरे के व्यक्ति के बोलने से, टॉन्ट करने से। उसमें अगर हम हिल डुल नहीं रहे तो इसका मतलब हम अपना, हमारा रास्ता जो है, हमारा फोकस उसकी तरफ है। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति भाग रहा है, तो अगर दौड़ लगा रहा है, मान लो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी रेस में, कंपटीशन में, और जो ऑडियंस होती है वो हूटिंग करती है, तो वो क्या है, जो बंदा रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो अपना फोकस यही रखता है कि मुझे जीतना है, मेरा फेस बिल्कुल सामने रहे, ये नहीं वो ऑडियंस उसे हूटिंग कर रही है तो इधर उधर वो देखने लगता है। उसका बिल्कुल लक्ष्य होता है कि बस मुझे जल्दी से अपनी रेस क्रॉस करके जीतना है इस कंपटीशन को। तो ऑडियंस हूटिंग कर रही है, उसमें वो मतलब अप्रिशिएट कर रही है, बकअप कर रही है, या हमें डिमोटिवेट कर रही है, हमारा वहां पे ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे ही अगर हमें फैमिली के लोग नहीं समझ रहे, कि उनको ये नहीं लग रहा कि हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तो भी हमें उसमें डीमोटिवेट नहीं होना है। उसमें हमें अपना ही रास्ता, जहाँ पे हमने परमात्मा की तरफ मुख की, नहीं चलते चले जाना है, बिना इस चीज की परवाह किए कि दूसरा व्यक्ति हमारे को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। बस उनके लिए हमारे अंदर कोई भी रिएक्शन आए हमारे मन में, ये सोचे कि ठीक है, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मेरी टेस्टिंग है। हाँ, अगर मुझे लगता है उन्होंने कुछ ऐसा बोला है मेरे लिए कमेंट, तो हम अपनी टेस्टिंग ये रखें कि अगर मेरे अंदर ये कमियां हैं तो एक्चुअल में ये कमियां हैं तो मैं इन्हें दूर करूं, और नहीं है तो ठीक है, उनको नहीं लग रहा, नहीं समझ में आ रहा तो इट्स ओके। मेरे को मेरा कोई मोटिव उन्हें समझाने का नहीं है, मेरा मोटिव यही है कि मैं अपने अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं, ऐसा बदलाव लाऊं कि मेरे को किसी भी परिस्थिति का इफेक्ट ही ना हो। एक तो ये बात है, जो टिप है अपना फोकस सत्संग में ही रखने का, अपने को स्टेबल करने का मेंटली। सेकेंडली ये भी है कि जैसे हम किसी को अनकंडीशनल लव देते हैं, तो ये सोच के कि रिटर्न में मुझे इनसे मिलना नहीं है, इन्होंने मेरे लिए, मेरे को ब्लेस नहीं किया, इन्होंने या मेरे को तंग किया, परेशान किया, तो भी अगर हम उसको ब्लेस कर रहे हैं, अपना अनकंडीशनल लव उसको दे रहे हैं, तो ये होता है कि जो एग्जिस्टेंस है, यूनिवर्स है या परमात्मा है, कुछ भी वर्ड कुछ भी हो, हमें वो कहीं ना कहीं और व्यक्ति के माध्यम से लौट के हमारे को मिल जाता है। तो इसमें हम हमेशा ये सोच के रखें कि मेरे को सिर्फ मेरा काम देने पे है, मेरा ध्यान देने पे है,
अनकंडीशनल लव जो भी जिस भी वे में मैं दे सकती हूँ, वो कोई भी माध्यम हो सकता है। किसी को मेरे से खुशी मिल रही है किसी चीज में, या मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिसमें मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो अनकंडीशनल लव मैंने कर दिया, तो उसको किया और दिमाग से निकल गया, माइंड में भी नहीं है वो मेरे। तो वो अपने आप ही हमारा एक तरह से कहीं ना कहीं जाके कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्का है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये लौट के वो हमारे ऊपर आता है, ब्लेसिंग वो लौट के मेरे ऊपर हमारे ऊपर जरूर आती है। दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ, मेरे को जो मेरे से परमात्मा ने करवा दिया वो हो गया, और अब मेरे को रिटर्न में किससे क्या मिलना, मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो फिर वो आपको भी वो प्रेम लौटना आपके ऊपर शुरू हो जाता है। वो किसके माध्यम से आता है जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के माध्यम से आए जिसको हमने किया है, जिसके लिए किया है, लेकिन वो आता जरूर है। किस तरह से आता है, कहाँ से आता है, हम कई बार स्टक हो जाते हैं अपनी जर्नी में, कहीं पे हमें कोई बाधा आ जाती है। तो बाधा आती है तो हम अगर विचलित नहीं है, हमें ये पता है कि हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, तो उस बाधा को हल करने के लिए भी कोई ना कोई परमात्मा हमारे लिए भेज देता है, वो सामने खड़ा मिलता है हमारे को हेल्प करने के लिए। तो आपका जब ये चीज का पता लग जाएगा आपको एक बार, आपका ध्यान ही इस तरफ से हट जाएगा कि कोई व्यक्ति मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, मेरे को अच्छे शब्द बोल रहा है, बुरे शब्द बोल रहा है, बस मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे सबसे ही प्रेम करना है, सबसे ही प्रेम करना है। तो फिर जैसे हम कुछ ही लोगों को प्रेम कर पाते हैं, या उन लोगों को प्रेम कर पाते हैं जिन्होंने हमें प्रेम किया है, जिन्होंने हमारी हेल्प की है, तो हम एग्जिस्टेंस से या यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स के लिए अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं। अनलिमिटेड से प्रेम करोगे तो हमें भी अनलिमिटेड ही मिलेगा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मिलेगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन, ये मेरे को थोड़ा सा ऐड करना था अपनी तरफ बिल्कुल, से, बहुत 2 सुंदर, पॉइंट। बहुत थैंक अच्छा। यू। यस, और भी कोई बता सकते हैं, आप लोग शेयरिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंख बंद करें और देखें क्या प्रश्न कोई उठ रहा है आपके अंदर। ये सब सुनने के बाद कैसा लग रहा है, मतलब अंदर कुछ तो क्वेश्चंस उठते हैं कई बार कि कैसे करें, या क्या है, या मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, तो क्या आगे और क्या हो सकता है। कुछ पूछेंगे तो और कोई बातचीत कर सकते हैं हम लोग। एनी क्वेश्चन? चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी एक पॉइंट मैं ये अभी ले रही हूँ, एक टॉपिक ले रही हूँ कि सब हो रहा है। इसको भी हर समय याद रखें कि यहाँ पे डूअर कोई नहीं है। जैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, 3 गुण जो है प्रकृति के, 3 गुणों से सब खेल खेला जा रहा है और सब हो रहा है। आपसे, हम सबसे करवाया जा रहा है, जो होना है, जो तय है, और सब कुछ ऑटो में चलता जा रहा है, कोई करने वाला नहीं है, सब हो रहा है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। या हमसे करवाया जा रहा है, कोई अज्ञात हाथ है जो हमसे करवा रहे हैं, हम कठपुतली की तरह या मीडियम की तरह। ऐसे समझ ले कि हम एक माध्यम हैं और हमसे जो हमारी स्टोरी में लिखा है वैसा वैसा हमसे करवा दिया जाता है, ये भी आप मान सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम दूसरों को फिर दोष नहीं दे सकते। यदि हम अपने लिए ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ है, जो होना होता है वही होता है हमारे साथ, जो मेरे हाथों से जो करवाना होता है वो करवा दिया जाता है, और जो नहीं करवाना होता तो दिमाग में वैसे थॉट ही नहीं आते, या हमें ऐसी प्रेरणा नहीं होती और हम करते ही नहीं है, या उस वक्त नो आ जाता है कि नहीं मुझे नहीं करना, या हालात ही ऐसे होते हैं कि हम कर ही नहीं पाते। तो यानी कि कोई अज्ञात शक्तियां हैं जो हमें रोक लेती हैं। यानी कि किसी एक नियमबद्ध होके हम चल रहे हैं। कोई नियम है जो हमारे कुछ कर्मों के हिसाब से कह लो, या जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कह लो, सिचुएशन वैसी हमें दे दी जाती है और हमें उसी में प्ले करना होता है ना। और जो डायलॉग उतरते हैं हमारे अंदर
कुछ कुछ उतरते हैं ना, कुछ शब्द उतरते हैं और हम बोल देते हैं, तो वो डायलॉग्स उतार दिए जाते हैं हमारे अंदर और हम सिर्फ बोल देते हैं, कन्वे कर देते हैं। जो आया अंदर से वो हम आगे पास ऑन कर देते हैं। अच्छा आता है अच्छा कर देते हैं, किसी के अंदर से गालियाँ आती हैं तो वो गालियाँ दे देता है, कोई बुरा बोल देता है किसी को लगता है पता ही नहीं कैसे मैंने कह दिया, क्यों कह दिया, मेरे मुंह से कैसे निकल गया। बोलते हैं ना हम लोग कि कैसे निकल गया पता नहीं। अच्छा बोलते हैं तो भी जैसे अभी मंजू जी से कहती कि पता नहीं कैसे मेरे को एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो वो भी उतरते हैं। किसी के अंदर गालियाँ आती हैं तो वो भी उतरती हैं कि अरे एकदम से गाली निकल गई मुंह से, या फिर कुछ कड़वा कुछ ऐसे उल्टा सीधा निकल गया मुंह से, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ है जो हमारे अकॉर्डिंग भी हो रहा है। कुछ हमारा कोई अज्ञात हाथ हैं, अज्ञात शक्तियां हैं, वो तय कर रही हैं। कहीं ना कहीं हम बंधे भी हुए हैं और हमारे पास कुछ फ्री विल भी है ना। जैसे फ्री विल क्या है, अभी इस क्षण में मेरे पास एक फ्री विल ऐसा लगता है कि है फ्री विल, पता नहीं वो भी है या नहीं, कि हम एक निर्णय ले सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। कुछ भी कर रहे हैं उसे बहुत प्रेम से भी कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करें कि नहीं मुझे प्यार से ही बोलना है, मुझे शांत रहना है, मुझे अपना 100% देना है, जो भी कुदरत ने मुझे जैसा भी दिया है मुझे उसी में खुश रहना है। तो कुछ हमारे पास फ्री विल है कि हमारा माइंड उस हिसाब से भी कुछ जी सकता है। सिचुएशन वही है लेकिन हम थोड़े हैप्पी रहें, थोड़े खुश रहें, थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों करने के लिए शायद हम फ्री हैं कि डांस कर लें, कि अच्छा म्यूज़िक सुन लें, कि अच्छा कुछ डिस्कोर्स सुन लें, है ना। या फिर हम कुछ गलत किसी के लिए उल्टा सीधा सोच रहे हैं, या निंदा चुगली में लगे हैं, या गंदी आदतों में लगे हैं, कुछ पैसा कमाने की सोच रहे हैं जिसमें दूसरे का बुरा हो रहा है भला हो रहा है, हमें परवाह ही नहीं है, नकली सामान बना के बेच रहे हैं, या कुछ गलत सलत उल्टा सीधा बेच रहे हैं, पैसे कमाना ही हमारा उद्देश्य है। तो ये हम मतलब अपना एक डायरेक्शन जो है वो सही कर सकते हैं यदि हम चाहें। तो ऐसा मुझे लगता है कि हमारे पास शायद ये फ्री विल है, प्रेजेंट मोमेंट में एक फ्री विल है कि मैं आज जो बीज बोऊंगी वो उसी अनुसार मेरा फ्यूचर होगा। पुराना जो हमने बोया था आज हम उसकी वजह से जो भी हैं, और आज हम जो बो रहे हैं, आज हम जो सोच रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाला जो फ्यूचर है हमारा उसी दिशा में जाएगा, उसी दिशा में बहेगा। सो आज हमारे हाथ में है। तो जब सब हो ही रहा है तो पहले तो यदि ये अगर थ्योरी आपको समझ आती है कि सब हो रहा है, इसी को ही प्रैक्टिस करें। ये भी एक थ्योरी कह लो, सच्चाई है या नहीं है आप खुद देखो। किसी का कहना मत मानो, ऐसा है कि किसी से सुन लिया और मैंने मान लिया। आप देखो कि सब हो रहा है, हालात ऐसे बन जाते हैं कि सब हो जाता है, न चाहते हुए भी चीज़ें हो जाती हैं। हमें मजबूरी फील होती है कि मैं चाहती तो नहीं थी पर मुझे ये सिचुएशन में ये करना पड़ रहा है ना। कई बार माँ बाप से बच्चे भी अलग हो जाते हैं, तो कोई माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे अलग हो, बच्चे नहीं चाहते माँ बाप अलग हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उन्हें अलग होना होता है, पड़ता है। चाहे वो दुखी होके अलग हों या सुखी होके अलग हों, पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई। कुछ भी कारण हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। तो हालात जानना चाहते हुए भी हम वो करते हैं जो हम नहीं चाहते, फिर भी ऐसा होता है बहुत कुछ। तो हम अपने को मजबूर समझते हैं ना कहीं कि हालात ऐसा होते हैं, हालात ऐसा करा देते हैं। तो दूसरे की भी हम ऐसे ही समझें कि दूसरे के भी हालात ही हैं जो उनको भी कभी उनसे कुछ गलत भी हो जाता है जो हमारी नज़रों में गलत है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हम उसको कहते हैं गलत हो गया, इसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा इसलिए किया कि वो वही कर सकता था उस हालात में, उसके पास वही दिमाग था, वही सोच थी। अगर उसकी समझ ज़्यादा होती तो वो शायद वो करता ही ना। वो भी इतनी मैच्योरिटी में नहीं है, मैच्योर आत्मा नहीं है। वो थोड़ा उसकी आँख खुली है, वो थोड़ी समझ है जिसकी वजह से वो वैसा व्यवहार कर रहा है सामने वाला। और यदि हमारी मेच्योरनेस है, हमारी आँख थोड़ी खुली है, हम देख पा रहे हैं कि सामने वाला कहाँ फंसा हुआ है, अपने माइंड में ही फंसा हुआ है, अपनी सोच में ही फंसा हुआ है,
तो हम उसे माफ़ ही करें ना, हम क्यों उसके लिए गलत भावना लेके आए, उसकी वजह से हम अपने को क्यों मैला करें। पहली बात, गलतियां सामने वाला कर रहा है मान लो, और हम उसके वजह से अपने अंदर कुछ भी लेके आते हैं, तो उसकी कालक को हम अपने अंदर ला रहे हैं। तो यदि हम इसीलिए कहते हैं अगर हम अनकंडीशनल लव में आ जाएं, तो उसकी सामने वाले की जो भी गंदगी है उसको हम अपने अंदर लेके नहीं आएंगे। पहला तो ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमें कोई बुरा नहीं लग रहा, हम अपने में खुश हैं। एक चीज़ समझ लें कि हम सब एक साथ रहते हुए भी अकेले ही हैं। कोई किसी का ना हुआ है ना हो सकता है। हम किसके हुए हैं, पहले हम अपनी तरफ देखें कि हम किस किस के हुए। यदि हुए भी, मान लो हम कहें नहीं हमने तो हमारे साथ तो सास ससुर थे, हमने उनकी सेवा की थी, ये था, वो हालात ही ऐसे थे, आप उसके किए बिना रह नहीं सकते थे। वो हालात करा देते हैं, सिचुएशन करवा देती है, सामने कुछ ऐसी हालात हो जाते हैं, आपको करना पड़ता है, आपसे करवा लिया जाता है, बलात् करा लिया जाता है कई बार, तो कि आपके पास चॉइस नहीं होती, आपको करना ही होता है ना। तो ऐसे ही बस खेल है, खेल को खेल की तरह देखें। एक पिक्चर चल रही है, साक्षी भाव में आ जाए। अगर ये सब हो रहा है ऐसा समझ ना आए, तो अगर ये समझ आ जाए कि एक पिक्चर चल रही है और मैं सिर्फ देखने वाला दर्शक हूँ, साक्षी हूँ, मैं देख रहा हूँ सब पिक्चर का खेल चल रहा है मेरे आसपास, और मैं भी उस पिक्चर में ही हूँ कहीं ना कहीं। जो दुखी सुखी हो रहा हूँ तो पिक्चर में हूँ, और यदि दुखी सुखी नहीं होके सिर्फ साक्षी हो जाता हूँ, देखने वाला, तो मैं दूर हो जाता हूँ, उस पिक्चर से बाहर निकल के दूर पिक्चर को देखने वाला हो जाता हूँ। और यदि मैंने रिएक्ट कर दिया तो मैं भी उस पिक्चर का हिस्सा बन गया, है ना। तो अगर पिक्चर जैसा चल रहा है, या कुछ कहते हैं सपना, सपनेवत है संसार, आप सपना ही देख रहे हो। एक जो भी हो गया, कल तक जो भी हुआ वो एक सपने के अलावा क्या है बताएं। जो क्षण बीत गया है, पास्ट हो गया है, अभी आप देखें सपना नहीं हो गया, सिर्फ मेमोरी में रह गया है, और उस मेमोरी की वजह से हम दुखी हो रहे हैं, सिर्फ मेमोरी की वजह से। आज एक नया दिन है, नया सूरज उगा है, सब कुछ नया है, आप भी नए हो, लेकिन हम मेमोरी की वजह से हम पुराना ही जी रहे हैं। अभी तक हम आगे ही नहीं बढ़े, हम वहीं पे स्टक हो गई हमारी, हम वहीं जहाँ मेमोरी में कुछ गड़बड़ हुआ था हम वहीं रुक गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। कोई 10 साल पीछे रुका हुआ है, कोई 2 साल पीछे रुका हुआ है, कोई 6 साल पीछे रुका हुआ है। आगे नदी का पानी, कहते हैं नदी भी, आप एक नदी को भी दोबारा छू नहीं सकते। आपने जैसे पैर रखा नदी तो बह गई, अब दूसरा पैर दूसरे पानी में जाएगा, और जब आप हाथ से टच करोगे नदी के पानी को, वो तब तक और पानी बह गया, अब कोई और नया पानी है सामने, लेकिन हमें लगता है वही गंगा नदी वही पानी, लेकिन पानी तो बहता जा रहा है, ऐसे ही समय बहता जा रहा है, घटनाएं आगे 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 सरकती जा रही हैं, और हम पिछली किसी घटना को लेके बैठ गए, अब वो निकल ही नहीं रही दिमाग से, और नई घटनाएं सारी मिस होती जा रही हैं। आप नई घटना, नए जो सामने था ज़िंदगी, उसको उसमें बहुत खूबसूरत कुछ ज़िंदगी क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्रिएटर भी हैं, हमारे भीतर की दुनिया के तो हम क्रिएटर हैं ही, क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं। तो पास्ट को डिस्ट्रॉय करते जाएं, हाथ के हाथ ख़त्म, समाप्त, जो बीत गया है सो बात गई, और प्रेजेंट में क्रिएट करते जाएं, कुछ नया क्रिएट करें, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करें। तो हमारे पास सदा एक प्रेजेंट मोमेंट होता है। पास जा चुका वो मुर्दे को लेके ना धोएं। जब लाश भी होती है ना, जैसे कोई मर जाता है तो 1-2 दिन के अंदर उसको दफनाना ही पड़ता है, नहीं तो स्मेल आ जाती है। लेकिन हम पुराने मुर्दों को ले लेके बैठे हुए हैं, पुरानी घटनाओं को, पुरानी यादों को इतना हमने अपने दिमाग पे हावी कर लिया होता है कि हम छोड़ ही नहीं पाते, और वहीं उसी में जीने लग जाते हैं। तो हमें उसको सदा सदा के लिए विदा करें उसे। जैसे कितना भी प्रिय हो, यदि मर जाता है कोई व्यक्ति तो उसको जला के ही आ जाते हैं बाहर, तो ऐसे ही अपनी यादों को भी जला के आ जाएं, कहीं दफना के आ जाएं,
छोड़ दें, परमात्मा के चरणों में छोड़ दें, फ्री हो जाएं सभी सभी यादों से। जब फ्री हो जाएंगे, 5 से पूरी तरह फ्री हो जाएंगे ना, तो प्रेजेंट को आप जी पाओगे अच्छे से। तब प्रेजेंट आपका बहुत सुंदर हो सकता है, ये आपके हाथ में है। चाहे तो आप उसको सुंदर बना लें, चाहे तो उसमें भी आप रोते रहें, आप खुश रहें। खुश रहना ही आपका सबसे, और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अगर फिज़िकली कुछ ऐसा होता है कि हम घर का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेड रखें। लोगों को ये भी एक बहुत बड़ा बंधन है कि नहीं, अपने हाथ से ही मज़ा आता है, अपने हाथ से ही काम करना है। अरे कुछ थोड़ा मेड रख लीजिए, थोड़ा उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, उस गरीब उसके घर में भी 2 पैसे चले जाएंगे, आपका भी काम हल्का हो जाएगा। आप जो नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी में अगर उतनी शक्ति क्षमता नहीं है, तो उसको पैसे दे दीजिए, उसको रखिए, छोटे छोटे काम, छोटी हेल्प करा ले लीजिए, आप अच्छे से ज़िंदगी जियो। सब यहीं रह जाना है, अगर हमारे पास 4 पैसे हैं ना, वो यहीं छोड़ के हम चले जाएंगे। तो जीते जी उसका मज़ा ले लो, उसका सुख ले लो, जो अगर थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ही ले लो, अगर और कुछ नहीं तो ये आप देखो कि सोल्यूशन क्या है। जो भी आपके ज़िंदगी में दिक्कतें हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन पे ज़्यादा जोर दो। हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन पे नहीं देते, हम बस शिकायतों पे जोर देते हैं, शिकायतें ही शिकायतें, शिकायतें ही शिकायतें, है ना। अब ऐसा देखो कि जो हाथ में जो पत्ते हैं ना, उसी से खेलना है। शिकायत करके होगा क्या, कि अरे ये पत्ते नहीं आए, वो पत्ते नहीं आए, जो है बस उसी से खेलना है। स्वीकार भाव रखो, उसी में, उसी को स्वर्ग बना लो, उसी को बेस्ट खेल लो। आज का पल जो है उसमें बेस्ट क्या हो सकता है, बस आप वो कर लो। राइट, यस। किसी को कुछ पूछना है, आप लोग भी पूछिए, कोई प्रश्न उठाया हो तो। मैंने कुछ पूछना है आपसे। हाँ जी, सबको प्रणाम। प्रणाम। आपने जो भी थोड़ा सा ये भी कहा था कि सब कुछ हो रहा है, ठीक है, हम्म। लेकिन इसमें आप देखने वाले बन जाओ। हम्म। दृष्टा भी होता है, एक साक्षी हो गया। हम्म। दृष्टा में तो मेरा, जहाँ तक मुझे समझ में आया, थोड़ा सा मेरा इसको क्लैरिटी दीजिए हम्म। कि दृष्टा में तो मैं रहेगी, हाँ और बिल्कुल। साक्षी भाव तो वो है जो मुझे भी देख रहा है। तो हाँ मैंने उस दृष्टा को साक्षी भाव में समाना है ना। बिल्कुल। देखो दृष्टा क्या है, मैं बताती हूँ। दृष्टा और साक्षी में क्या फ़र्क है। दृष्टा का मतलब है कि जब मैं देखती हूँ तो देखने वाला एक पैदा हो जाता है मेरे अंदर, होता है ना, मैं देख रहा हूँ, हम बोलते हैं मैं देख रहा हूँ, वो हो गया दृष्टा। और जो साक्षी है वो बोलता नहीं है, वो तो चुप है, मौन है ना, उसको भी जो देख रहा है वो है साक्षी। तो जब आपका लैंग्वेज गिर जाएगी ना जिस दिन, तो आप साक्षी में ही होगे। आप ये नहीं, आप देख तो रहे हो लेकिन ये नहीं कह रहे हो मैं देख रहा हूँ। अगर आपने बोल दिया मैं देख रहा हूँ, तो बीच में दृष्टा आ गया। और यदि आप नहीं बोल रहे हो, चुपचाप मौन में देख रहे हो और कोई विचार नहीं आ रहे, तो आप सीधा साक्षी से देख रहे हो, तब आप साक्षी भाव में हो, है ना। विचार किसे उठ रहे हैं, मन में, और मन को कह सकते हो दृष्टा। यानी कि जैसे हमारे अंदर एक लैंग्वेज की वजह से ये दृष्टा आ जाता है कि जैसे खाना बनाते हैं तो हम बोलते हैं मैं खाना बना रही हूँ, तो ये मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं आ ही जाता है। खाना बनाते समय एक हमारे अंदर दृष्टा होता है कि जो देख रहा होता है कि हाँ मैं खाना बना रही हूँ, हमारे अंदर एक ईगो आ जाती है ना। तो दृष्टा के पीछे साक्षी है जो इन दोनों को देख रहा है कि ठीक हाँ। है, हाँ ठीक है, लेकिन जैसे व्यवहार में तो कोई पूछे तुम ये हाँ, किसने बोलना ही बनाया, पड़ेगा, तो व्यवहार बिल्कुल। में तो आप वो यूज करोगे ही बिल्कुल करोगे ना। 100% तो करना है। इसलिए आपके अंदर आपको ये पता है कि जो कुछ हो रहा है मेरा परमात्मा कर रहा है, बस। लेकिन हम व्यवहार से नहीं कह सकते ना। व्यवहार में तो हम बिल्कुल कहेंगे ही कहेंगे बिल्कुल। कि हाँ मैंने बनाया, बस बात खत्म। हाँ, व्यवहार में तो कह, इसीलिए तो ये लैंग्वेज बनी है कि व्यवहार में तो कहना पड़ेगा कि हाँ मैंने खाना बनाया है। बस प्रभु हाँ। कृपा से मैं बस हो गया, है ना। कोई पूछ रहा है तो भी किसने बनाया, तो कहिए मैंने बनाया, नहीं तो अपने अंदर भाव ही हाँ ना ये तो रखे। है ही, जब कोई बस। पूछे व्यवहार में तो ये, बस। हाँ। ठीक है। हाँ, फिर बोलो प्रभु कृपा से बन गया, हो गया, पता नहीं, बोली बहुत अच्छा बना है, प्रभु कृपा से हो गया। बोले बड़ा खराब बना है, ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि भाई कुछ गलती हुई है तो बताइए, मैं इम्प्रूव करूंगी अपने आप को। बिल्कुल। बस। जी हाँ जी। देखो, जब जैसे ही हम व्यवहार बस, करेंगे ना, तो दृष्टा ही करेगा हमारा, है ना, हमारा कर्ता भाव आएगा उसमें जी। उसको। लेकिन हमारे उसमें पीछे साक्षी हमेशा मौन खड़ा है, बैठा है।
वो देख रहा है कि हाँ मैं बात कर रही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी वाला मैं जो है बात कर रहा है, ये पर्सनैलिटी वाला जो मैं है, जो व्यवहारिक में मैं शब्द बनाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जैसा है नहीं। आपको बस अपने अंदर पता हो कि मैं जैसा कुछ नहीं है, बस बोलना पड़ रहा है सिर्फ व्यवहार के लिए, है जी ना। जी। हाँ। थैंक यू जी। हाँ, मैं जैसा कभी कुछ होता नहीं। जब आप मैं को ढूंढोगे ना, कहीं नहीं मिलेगा। अभी आंख बंद करें, सभी करें, चलिए मैं को ढूंढें कि कहाँ है ये हम जो पूरा दिन मैं करते हैं। देखें कहाँ है मैं, कौन सा है ये मैं। देखें, ढूंढे जरा, ये मैं किसको कहते हो? अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपने मन को, किसको मैं बोलते हो और कहाँ है ये मैं? तो ये मैं, आप बताओ, कोई बताए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या समझ आ रहा है मैं शब्द? ढूंढे, बोले मैं किसको मैं बोलते हो आप? है क्या कुछ मैं जैसा? कुछ समझ आया? जी, ये तो ज्ञान में ही आके समझ में आती है असली में। हाँ, और व्यवहार में तो इंसान जो ना अज्ञानता में आदमी अपने शरीर को मैं करके चलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। और कोई? जब तक हम जीव भाव में हैं तो हम्म। हम शरीर और मन को मैं मान रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने मेरे से कोई काम बोला हम्म। और मैंने किया वो, हम्म। तो मैं बोलूंगी मैंने किया। हम्म। तो वो मैं जो है हम्म। वो मन मन ने उसको अ, सूचना को लिया, बुद्धि ने हम्म। निर्णय लिया, मैं वो काम कर देती हूँ, और शरीर ने किया। उन तीनों का जो जोड़ है वो जीव भाव है। हम्म। और जब तक व्यक्ति जीव भाव में है तो उसे मैं समझ रहा है, जबकि वो तो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ, जो कि चेंज भी हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति चाकू से कुछ काट रहा है, तो चाकू ये अगर बोल सकता है कि मैंने काटा है, तो चाकू जैसे इंस्ट्रूमेंट है, शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। मन बुद्धि ये सारे एक टूल्स हैं हमारे पास, इनका हम यूज करते हैं। लेकिन करने वाला है जो, तो ये शरीर और मन से जो भी किया जा रहा है, उसको हम अगर उससे आइडेंटिफाइड हैं, तो यही हम क्रेडिट लेंगे, या हम कुछ भी उसके साथ इंटरप्रिटेशन हमारी जुड़ जाएगी। और अगर हम अपने आत्म स्वरूप में हैं, तो हमें पता है कि ये सब हो रहा है, शरीर से हो रहा है, बुद्धि ने निर्णय लिया है, मन ने इस सूचना को ग्रहण किया है, तो एक अलग हम हो जाएंगे, उससे पृथकता फील होती है। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया मंजू जी आपने। बहुत ही कम शब्दों में इतना बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल क्लियर सबको समझ आ गया होगा कि क्या है। तो मैं एक व्यवहारिक लैंग्वेज की वजह से मैं शब्द प्रयोग करना होता है, जबकि मैं जैसा कुछ है नहीं। या तो शरीर है या हमारा मन है। मन कहाँ किस चीज़ से बना है? सभी विचारों का जोड़ कह लो। देखा देखी, इस मन ने एक, जैसे एक होता है ना कैमरा, वो फ़ोटो खींचता रहता है। ऐसे हमारा मन जो है ना फ़ोटो खींचता रहता है। जैसे हम किसी के घर गए और हमें कुछ अच्छा लगा, हमारे घर में वो चीज़ नहीं थी, तो हमारे मन ने उसे पकड़ लिया। क्या काश मैंने भी, मेरे घर में भी ना, मैं पैसे इकट्ठे करूँगी ना तो ये लेके आऊँगी। या मैं अभी अगर पैसे हैं तो अभी बस ये लेके ही, जब तक ये घर में मेरी चीज़ नहीं आ गई ना तो मैं चैन से नहीं बैठना, मुझे लेके ही आना है। दिमाग में ही घूमती रहेगी वो चीज़। उसने पकड़ लिया, अब मन ने पकड़ लिया। अब उसको आप कह सकते हो मैंने पकड़ लिया, पकड़ा था मन ने। अब मन को आप यदि मैं समझते हो तो आप कहोगे मैंने पकड़ा, मैंने चाहा, मुझे खरीद के लाना है, मुझे पैसे इकट्ठे करें। अब ये मन ही कह रहा है मुझे मैं, है ना। ये मन है जो बोल रहा है। और पीछे साक्षी भी, हमारी आत्मा पीछे कोई है जो सिर्फ मौन में बैठा देख रहा है। उसे पता चल रहा है कि मेरा मन किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यदि आप साक्षी का भी यदि आपको पता होगा तो आप मन की चाल को समझ जाओगे कि इसने वहाँ से देख लिया, अब ये मन जो है बोल रहा है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आप फिर विवेक
आपका जो विवेक होगा, आप साक्षी में हो तो आप उसके चुंगल से बच सकते हो। आपको लगेगा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, उसके घर में है, सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, और कभी होगा तो हम ले भी आएंगे, लेकिन अभी मुझे इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है। तो विवेक, जो आप अपना विवेक जागृत करके उस चीज़ को देखेंगे, क्या सच में ही मुझे ज़रूरत है, कि देखा देखी हमने वो उस चीज़ को पकड़ा हुआ है, या किसी से सुन लिया और वो चीज़ ऐसे लगा हाँ यार मैं भी जाऊंगी, किसी ने कह दिया मैं वहाँ गया था ना, बड़ा मज़ा आया था। आपको जाने का कोई था ही नहीं, पर आपके अंदर एक वासना पैदा होगी, इच्छा पैदा होगी, मन ने पकड़ लिया उसको। लेकिन यदि आपका साक्षी होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये उसके इन्फ्लुएंस में आ गया है दूसरे के, और मन ने देखो कैसे पकड़ लिया। यदि मेरे को मेरा लिखा होगा जाना और मेरा कोई प्रोग्राम बन गया जाने का, तो अलग बात है, लेकिन मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने अंदर ग्रुप नहीं बनाऊंगा कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना ही है, मुझे वो करना ही है ना। तो आप विवेक से भी काम लोगे, खाली मन के ही पीछे नहीं भागोगे, आप अपना विवेक जागृत करोगे कि नहीं, क्या सच में ही ज़रूरत है, क्या सच में ही मुझे किसी के बातों में इन्फ्लुएंस होना है, क्या सच में यही मेरी डिमांड है, या मेरी चाहत, मेरी भी चाहत है क्या ये ऐसा। तब आप पाओगे अरे नहीं, मुझे तो कोई चाहत ही नहीं थी, मैं तो ऐसे किसी को सुन के इन्फ्लुएंस हो गई। तो मेरा मन बहुत बार हमें इन्फ्लुएंस करता रहता है बाहर की चीज़ों की वजह से, बाहर कुछ सुन लिया या बाहर देख लिया या यूट्यूब में कुछ ऐसा पढ़ लिया, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। मोटिवेशनल स्पीक सुन ली तो हम मोटिवेट हो गए, पर क्या सच में ही हम वही करना चाहते थे। तो वो साक्षी में जब आप हो गए ना, तो आप क्लैरिटी होगी कि नहीं, ये मेरा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा नहीं है, ये उसका था, उसने मोटिवेट कर रहा है, हो सकता है किसी के लिए काम की चीज़ हो पर मेरी नहीं है। तब आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे क्या चाहिए, आप अंदर से क्लियर होगे। ऐसा नहीं बाहर से ही हम इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, कोई ऐड देख ली तो इन्फ्लुएंस हो गए, कोई कोई यूट्यूब में कुछ देख लिया इन्फ्लुएंस हो गए, या कोई पिक्चर देखी उसमें कुछ देख लिया तो इन्फ्लुएंस हो गए, किसी से बातें कर ली उसने कुछ ऐसा बोल दिया, इन्फ्लुएंस हो गए। तो हमें ये इन्फ्लुएंस जो हो जाते हैं ना, इससे बचना है। ये मन का है काम, उसकी तरफ पकड़ता रहता है वो। तो इससे हमें थोड़ा सावधान रहना है। हर चीज़ आपके लिए नहीं, आप यूनिक हैं, आप समझें। पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम सब यूनिक हैं। जो चीज़ मेरे लिए सही है आपके लिए हो सकता है सही ना हो। जैसे टेस्ट भी तो अलग अलग होते हैं ना, हो सकता है मुझे कोई डिश बहुत पसंद है, आपको वो सूट ही ना करती हो, और मैं कहूँ नहीं नहीं ये डिश खाना बहुत अच्छा है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ और उस डिश की तारीफ़ करूँ, उसमें ये फ़ायदे हैं, उसमें वो फ़ायदे, और आप पहले दिन ही खाओ, आप बीमार पड़ जाओ, हो सकता है आपको सूट ही नहीं कर रही। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको सूट ही कर जाए। आप एक्सपेरिमेंट करोगे पहले कि ठीक है, लेट मी सी इट। यदि आपको थोड़ी बहुत अपील आया है तो आप उसको कहोगे ठीक है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेट मी ट्राई इट। ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपके लिए है कि नहीं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। हो सकता है वो दूसरे के लिए सही हो, मेरे लिए सही नहीं है। मैं यूनिक हूँ, मेरी सोच अलग है, एनवायरनमेंट भी अलग होता है, फैमिली भी अलग अलग होती है, फैमिली के लोग भी अलग अलग होते हैं, और अपने शौक़ अलग हैं, विचार अलग हैं, सोच सब कुछ अलग है, किसी का कुछ नहीं मैच होता। तो इसलिए किसी का ज्ञान दूसरे के ज़्यादा काम नहीं आता है। सिर्फ एक आप थोड़ा सा आइडिया ले लेते हो, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये भी ट्राई किया जा सकता है, बस इतना कि हाँ लेट मी ट्राई दिस ऑल्सो। ट्राई कीजिए, सब कुछ ट्राई करिए। अगर जो अपील किया है, कुछ सच में ही अपील किया है, तो ट्राई कीजिए, ठीक है ना। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो मन का स्वभाव है पकड़ना, और आत्मा जो है दर्पण की तरह है। दर्पण में जैसे कोई चीज़, कोई कैसा होता है दर्पण, आप समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो सामने खड़ा है तो दर्पण के अंदर पूरे उसकी फ़ोटो आ जाती है, और जैसे ही वो हटा तो खाली हो गया। तो हमें ऐसा होना है, ऐसा हो जाना है। घटना घट रही है हमारे सामने, साक्षी देख रहा है, जैसे ही वो घटना गई दर्पण खाली, फिर नई घटना जो घट रही है अब वो आ गई, पुरानी खाली, उसी वक्त खाली कर दिया आपने, वो ऑटोमेटिक हो गई खाली। दर्पण में कुछ करना नहीं पड़ता, डिलीट नहीं करना पड़ता।
वो बस खाली हट, जैसे ही वो घटना घटी, यानी कि आप हट गए वहाँ से, वो खाली हो जाता है। तो दूसरा व्यक्ति आया, अब दूसरा व्यक्ति पूरा उसमें समा गया, उस दर्पण में पूरी शक्ल उसकी दिख रही है, जैसे दर्पण में ही रियल हो गई हो। फिर जैसे वो हटा, दर्पण खाली। तो बस हमें ये ही सीखना है, खाली हो जाना, शून्य हो जाना। जितना हम खाली और शून्य हो जाएंगे ना, उतने हम दर्पण जैसे हो जाएंगे। वही हमारी आत्मा का स्वभाव है, वो दर्पण की तरह है। साक्षी, साक्षी वही है कि बस सब देख रहा है, सब उसमें झलक रहा है, लेकिन वो फिर भी वैसे का वैसा, दर्पण खाली का खाली ही है। दर्पण से आप आत्मा के बारे में थोड़ा सा इशारा ले सकते हैं, राइट। चलिए, तो हम अब ध्यान कर लेते हैं, समय हो रहा है। आंख बंद कर लें। हम अपना कनेक्शन सुप्रीम गॉड के साथ जोड़ेंगे, जो सबसे ऊपर है। एक कनेक्शन जुड़ता हुआ महसूस करें। जो भी आपको इस वक्त, इस क्षण में आ जाएं पूरी तरह, और देखें क्या महसूस हो रहा है। अभी हमने 1 घंटा सत्संग सुना, क्या महसूस हो रहा है, बिना शब्दों के बस फील करें। कोई शब्द ना बनाए, लैंग्वेज यूज़ ना करें, कुछ अच्छा बुरा ये वो, कोई जजमेंट नहीं करें, कुछ भी नॉन जजमेंटल हो जाए। बस खाली होके, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हुए खाली होके बस 2 मिनट ऐसे ही बैठे रहें। एकदम शून्यता पकड़ेगी। देखिए, साक्षी फिर भी नहीं। देखिए, आप जितने मर्जी खाली हो जाएं, पीछे साक्षी है ही है। एक मौन, आपकी एक मौन अवस्था है, वो बनी हुई है। मन शांत हो गया, मन को आपने चुप करा दिया, सारे इंद्रियां आपकी शांत हैं, लेकिन फिर भी कोई है जो मौन में देख रहा है, जान रहा है, जिसको सब पता चल रहा है, जो सब देख रहा है, सब जान रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। अकर्ता भाव है वहाँ पे, अकर्ता है, कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ है। उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो आप ध्यान में होते हो, उसे ही ध्यान कहा गया है। जब आपका ध्यान सब तरफ से हट गया, तब आप असली ध्यान में प्रवेश कर गए। अब आप यहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ केवल आपकी प्रेजेंस है, अपने होने का एहसास है। आप केवल परमात्मा से जुड़े हुए हो और अपने होने को महसूस कर रहे हो। आपका होना या परमात्मा का होना अब एक हो चुका है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसे बूंद पानी में समा के सागर हो जाती है, ऐसे ही आप और परमात्मा, जैसे ही आपने परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा, आप दोनों एक हो गए। अब कोई फ़र्क नहीं है। शारीरिक तल पर फ़र्क है, लेकिन आत्मा के तल पे अब कोई दो नहीं, एक ही हैं। इस शून्यता में आप विजुअलाइज करें कि आप बहुत खुश हो, बहुत आनंदित हो, बहुत सुखी हो।
और उस खुशी का एहसास करें। आपका रोआ रोआ प्रसन्न हो रहा है, आपका रोआ रोआ प्रसन्न हो रहा है। चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं और अपनी ऊर्जा को फैलता हुआ महसूस करें कि आपके शरीर में फैलता जा रहा है। आपकी ऊर्जा फैलती जा रही है, पूरे कमरे में फैल गई, जैसे आप विराट होते जा रहे हो, विराट होते जा रहे हो, पूरा फैलते जा रहे हो, फैलते जा रहे हो, फैलते जा रहे हो। अब आप महसूस करें कि आनंद की बारिश हो रही है। परमात्मा आपके ऊपर, क्योंकि परमात्मा का एक स्वरूप है आनंद, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़े हुए हो तो आपको आनंद आनंद महसूस हो सकता है, या आप महसूस करें कि आनंद की बारिश हो रही है और आप उस बारिश में नहा रहे हो। जो भी नेगेटिविटी है उस बारिश से सब धुल रही है। जैसे कीचड़ से सना हुआ कोई बच्चा होता है और उसको शॉवर के नीचे खड़ा कर दो तो कैसे उसकी मिट्टी गिरती जाती है, साफ़ होती जाती है। ऐसे ही खुद को साफ़ होता हुआ महसूस करें कि उस आनंद की बारिश में आपके सारे रोग, सारी मलिनता, सारी नेगेटिविटी, सारी शिकायतें सब धुल रही हैं, साफ़ हो रही हैं, क्लीन होती जा रही है। आपकी ऑरा पूरी क्लीन होती जा रही है, क्लीन होती जा रही है, साफ़ होती जा रही है, साफ़ होती जा रही है। आपके सारे चक्र जैसे कीचड़ जैसा होता है ना, ऐसी एनर्जी निकल रही है, पूरी नेगेटिविटी सब निकल रही है, साफ़ हो रही है, धुल रही है। और वो नेगेटिविटी भी अब पॉजिटिविटी में बदल रही है। उसी आनंद की बारिश से वो पूरी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जा रही है, कन्वर्ट होती जा रही है। अपने आप को देखें कैसा फील हो रहा है और इस बारिश में बैठे रहें जब तक आपको अच्छा लग रहा है। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के बैठे रहें, जितनी देर हो सकता है उतनी देर बैठे रहें ताकि आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और बैठना इसी भाव में है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पीसफुल हूँ और परमात्मा की कृपा मुझ पर बनी हुई है। मन ही मन बोलें, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अभी भी यदि किसी को कोई परेशानी लग रही हो अपने अंदर, परमात्मा से बात करें। इस वक्त परमात्मा से आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो आपकी बात सुन रहे हैं। आप अपनी सारी बात बताएं, बातचीत करें और उसके बाद बोलें, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मे गॉड, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड, मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। इंग्लिश में बोलिए चाहे हिंदी में, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। आप बात करें, मैं थोड़ा पॉज लेती हूँ, 1 मिनट का पॉज लेती हूँ। आप अपनी सारी जो चिंता है, फिक्र है, अभी भी यदि है तो उसको रख दीजिए परमात्मा के सामने। सृष्टि जी म्यूट कर लें।
बातचीत करें परमात्मा के साथ, अपने मन की सारी बात कर लें। जो भी बात आप किसी से नहीं कर सकते, आप परमात्मा से कर सकते हैं। और फिर बात करते जाएं। एक एक, मान लो आपने 10 बातें करनी है तो एक बात करें, फिर बोलें परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। फिर दूसरी बात बताएं, फिर बोलें परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। बोलते जाएं। देखें कैसा फील हो रहा है। कितनी अद्भुत शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, जॉय, कितना अच्छा फील हो रहा है। और यदि किसी के साथ गहरा अटैचमेंट या राग या द्वेष कुछ भी हो तो अपनी नाभि से कॉर्ड कट करें। कट 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 3 बार कॉर्ड को, कॉर्ड मतलब उसकी और आपके बीच में एक कॉर्ड जुड़ी हुई है, उसको काटिए। दूसरे हाथ से, एक हाथ से पकड़ें और दूसरे हाथ से उंगली को कैंची की तरह यूज़ करते हुए कट कट कट, और उसको, उस कॉर्ड को परमात्मा के हाथ में दे दें कि परमात्मा अब ये आप संभालो, मैंने कट कर दी। जिसके साथ भी कनेक्शन है उस जुड़ा हुआ है ज़्यादा, जिससे आप दुखी सुखी होते हो, कट करें और उस कॉर्ड को परमात्मा के हाथ में दे दें। आप 3 बार बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो लोग अभी और लंबा ध्यान में बैठना चाहते हो बैठे रहें, लेटे रहना चाहते हो लेट जाएं। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप परमात्मा के साथ रह सकते हो बने रहें। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।